नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी ख़बर की जहां मॉब लिंचिंग इस वक्त भारत में एक आम सी बात हो चुकी है। मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उड़ीसा के बालासुर इलाके में शेख मोहम्मद नामी एक शख्स को बुरी तरह से मार दिया गया है। मॉब लिंचिंग हुई है जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वैन में शेख हेल्पर था। जिन गुंडों ने इस पर हमला किया, बापू, पवन, पिंटू, नेपाली, चीनू, तिलंगा नाम से बताया जा रहा है। और इस वीडियो को हम आपको सुना नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। वजह यह है कि ये जो है फिर उम्र के लिए महदूद कर देगा। लेकिन आपको बता दूं कि बाकायदा जब इस पर हमले हो रहे तो जय श्री राम के नारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं और मार रहे हैं। मारने वाले लगातार उसको इसरार कर रहे हैं कि जय श्री राम बोल। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी क्या सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है, जिसको बहुत ही नाजुक हालत में पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया था, ज़िला हॉस्पिटल। वजूहात इस पर हमला करने की कुछ समझ में नहीं जा रही है। एक सूरत हाल ये है तो दूसरी जानिब इस वक्त हैदराबाद में मुसलमानों के घरों पर पुराना पुल के करीब पथराव करती हुई एक वीडियो भी सामने आ रही है। हर तरफ खौफनाक माहौल बना हुआ है। अभी पुराना पुल के करीब हैदराबाद में जो कुछ हुआ आप लोग जानते हैं। जय श्री राम के नारों के जद में इस वक्त हिंदुत्व ठग, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल कुछ लोगों को बुरी तरह से जो है इस वक्त माहौल को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये सब हिंदुत्व के गुंडे इसलिए निडर हो चुके हैं क्योंकि इंतज़ामिया जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है। जबकि हैदराबाद में जो मामला पेश आया है उसके सिलसिले में ये खबर पर अगर एतबार किया जाए तो एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। पथराव कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने खबरों की बेहुरमती की, वीडियो वायरल हो रही है। आसानी से दरिंदों की, शरपसंदों की निशानदेही हो सकती है, शनाख्त की जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बावजूद, शवाहिद इकट्ठा करने के बावजूद सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। अगर यही मामला मद्दे मुकाबिल को लेकर के होता तो किस कदर अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी होती, क्या कुछ हो चुका होता, आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। यूपी में गुंडागर्दी किस इंतहा को पहुंच चुके हैं नाज़रीन गिरामी। अलग अलग नामों से हफ्ता वसूली होती थी, अब ज़िला पंचायत के नाम पर जो है ट्रकों में जाने वाले, लॉरियों में जाने वालों को लूटने का सिलसिला जारी है। हाथ में लाठियां हैं, डंडे हैं, कारों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पैसा दो, 200 दो, 300 दो, नहीं देंगे तो गाड़ी में साइड में लेकर के हमला करने की धमकियां वगैरह वगैरह। यूपी के शामिली से आने वाली ये वायरल वीडियो में इन गुंडों की गुंडागर्दी सामने आई है। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई जिला पंचायत, पहली तो बात है कि जिला पंचायत के नाम पर ये किस तरह की गुंडागर्दी और क्यों कर की जो है पंचायत को आवाम और ट्रक वाले पैसा देंगे। अगर पंचायत कोई तरक्यात का काम कर रही है तो उसको हुकूमत देगी ना। लोगों से क्यों वसूली चल रही है, और वो भी रास्ते में चलने वाले ट्रक वालों से।
देखिए इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या हो सकता है भारत में, कैसे कैसे हफ्ता वसूली हो सकती है और दिन दहाड़े गुंडागर्दियां कैसे कर सकते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं। देख लीजिएगा। डंडे ले खड़े हैं, देख मार देगा बहन के लौड़े। लोग छोड़, डंडे मारोगे फिर, डंडे मारोगे। बनाऊंगा, बता के चीज चाहिए, किस चीज की पर्ची कटेगी? क्यों जिला पंचायत किस चीज का? किस चीज की कटा? जिला पंचायत कौन सा जिला? तो शामली वाले जिले वाले वो कटवाएंगे, हम क्यों कटवाएं? हम तो रोड टैक्स देंगे, रोड टैक्स देंगे, हम तो टोल टैक्स दे रहे हैं भाई। हम नहीं कटाते भाई, ना कटवाते नहीं हम। खड़े वाला हम नहीं कटवाते भाई पर्ची। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये डंडे ढा रखे थे हमने ड्राइवर मारने वास्ते। दो मारता डंडा है? मैं देता भाई, क्यों दूं? किस चीज के दूं बता? क्यों कटवाऊं? किस चीज के कटाऊं बता? जिला पंचायत। किसका जिला? मेरा जिला थोड़ी है, मैं तो करनाल का हूँ। मैं तो करनाल का हूँ, मेरा जिला थोड़ी है। वो तो शामली वाले कटवाएंगे भाई। कहीं जाओ उस चीज की दिक्कत है। अच्छा शामली हो चाहे करनाली कहीं भी हो। साइड में लगाऊं गड्डी? मैं साइड में लगाऊंगा। आजा कौन तो ये रोक लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगाऊंगा ना साइड में। साइड में कहाँ? टेढ़ी करूंगा सड़क पे। कब लगा तू टेढ़ी? थोड़ी सी वीडियो बनाना टेढ़ी। हाँ बुला ले, हाँ बुला ले टेढ़ी को। हाँ फिर तो किस चीज की पर्ची काटोगे यार तुम? बता ना, जिला पंचायत किस चीज का? जिला पंचायत रोड पे क्यों? स्क्रैप ना, स्क्रैप किस चीज की? स्क्रैप कोई हमने 2 नंबर के पर रखी हो। भाड़ा ले रहे क्या लेगा? क्यों लगाऊ साइड में? मारेगा, लगाता नहीं साइड में लगाता गाड़ी मारेगा। अच्छा दादागिरी करोगे, मारोगे फिर, मारोगे दादागिरी करोगे तो तू क्या? ये तो ऐसे कर रहा है मुंह को, क्यों? फिर मुंह में मार देगा। उधर नाज़रीन गिरामी, लुटेरों के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। अलग अलग एतबार से आपको ठगा जा रहा है। कोई ऑनलाइन ठगता है, कोई दोस्ती के नाम पर ठगता है, कोई फेक दोस्ती के नाम पर ठगता है, कोई फेक शादी के नाम पर ठगता है, कोई ब्लैकमेल करके ठगता है। और आजकल ब्लैकमेल करके फंसाने का तो ऐसा जो है जाल इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में फैला हुआ है कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी शख्स को इस तरह लूट ले जाने की खबरें आती हैं। अब देखिए, रियासत तेलंगाना के करीम नगर में नौजवानों और ताजिरों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले शोहर और बीवी को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून ने तकरीबन 100 अफराद से ताल्लुकात कायम किए और उनकी खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। और बताया जा रहा है कि ये जोड़ा इंस्टाग्राम पर बरहना तस्वीर पोस्ट करके मुतासिरीन को रागिब करता था। बादजा उन्हें घर बुलाकर तन्हाई में गुजारे गए वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती और पैसों का मुतालबा किया जाता था। एक मुतासिरा शख्स ने 12 लाख रुपए देने के बाद मजीद 5 लाख रुपए की मांग पर पुलिस से रुजू कर लिया, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के मोबाइल फोन से मुतादिद बरहना वीडियोस भी बरामद कर ली है। किस तरह से धंधा शुरू कर दिया है अब ऑनलाइन, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम ये सारी चीज जो है इस वक्त किस कदर भयानक बनते जा रहे हैं। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में चोरी करने के लिए कुछ शातिर खवातीन ने, अब ये तरीका देख लीजिएगा, नित नए तरीके तो अपना रहे हैं। अब लड़कियों ने फिल्मी अंदाज में मर्दों जैसा भेष बदलकर वारदातें अंजाम दे रहे हैं। जी हां, 2 नौजवान लड़कियां मर्दों का हुलिया बनाकर एक ऑटो ड्राइवर के घर में चोरी करते हुए पुलिस के हाथ लग गईं। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए ही इन शातिर खवातीन ने मंसूबा बनाया था। ये वाकया 13 जनवरी को पेश आया, जब बेंगलुरु में रहने वाला एक ऑटो ड्राइवर काम के सिलसिले में घर से बाहर गया
सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेने के बाद पुलिस ने शनाख्त की कि शालू और नीलू नामी दो नौजवान लड़कियों ने इस ऑटो ड्राइवर के घर को निशाना बनाया था। कैमरों में भी पहचान से बच रहे और किसी को महसूस ना हो कि वो खवातीन ही हैं, इसलिए वो मर्दों जैसे कपड़े पहनकर भेष बदलकर इस घर पहुंची। घर खाली देखकर अंदर दाखिल हुई और जो कुछ हाथ लगा समेटकर भागना शुरू कर दिया। ऐसी भी चोरी हो रही है नासिक ग्रामीण। लूट खसोट के अलग अलग अंदाज हैं इस वक्त। ज़माना जिस तेज़ी के साथ, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्यात कर रहा है, इसी तरह धोखा देने के, चोरी करने के, लूटने के तरीक़े भी जो है मॉडर्न हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज इसराइल लरस गया। अब सवाल यह है कि इसराइल के अंदर जो 4.2 शिद्दत का जलजला जुनूबी सहराए नेगियो में महसूस किया गया, ये वाकई कुदरती जलजले थे या फिर जालिम सेहनी दरिंदों की जानिब से जो न्यूक्लियर बम को जो इस वक्त तजुर्बा किया गया एटमी बम का, उसकी वजह से ये जलजले और ज़मीन के झटके महसूस किए गए। इस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान में कभी भी जंग छिड़ सकती है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के 4 ममालिक लगातार जो इन ममालिक के दरमियान हालात को काबू में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। उसकी तफसीलात सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जलजले की वजह से सायरन जो बजा, इसराइल में मकीनों में खौफ व हरास फैला और सोशल मीडिया पर एटमी तजुर्बे की अफवाहें फैल गईं। इसराइल का सबसे खुफिया जौहरी तहकीकी मरकज़ जो है वो शेमोन पेरेस नेगिव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इसराइल की डेड सी रिफ्ट वैली में जलजले आम हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटों का एक इलाका है, लेकिन इस बार टाइमिंग और लोकेशन ने सबको हैरान कर दिया है। डेमोना में इसराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल 1960 की दहाई से जौहरी हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम तैयार कर रहा है। इसराइल कभी भी एनपीटी में शामिल नहीं हुआ और वो स्ट्रेटेजिक इबाम की पॉलिसी पर अमल पर रहा है। जलजले की गहराई और दौरानिया चंद सेकंड एटमी टेस्ट से मुशाबहत रखता है। इसी वक्त मुल्क भर के स्कूलों में कौमी हंगामी मशक़ें जारी थीं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं क्या इसराइल ने एटमी तजुर्बा किया, क्या ये ईरान के लिए वार्निंग है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जालिम सहनी दरिंदे जो दूसरों के लिए एटमी हथियार रखने और उसे इंसानियत के लिए ख़तरा करार देकर के हमला करने की साजिशें रचते हैं, ये दरिंदे इस वक्त खुद अपने लिए दूसरों को तबाह करने की सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं और दुनिया से छुप छुपा करके दुनिया को तबाह करने के सारे चीज़ें इन लोगों ने बना रखे हैं। बहरकैफ इसराइल में आने वाले इस जलजले को कहें या फिर उनकी जानिब से एटमिक बम के तजुर्बे को या एटमी तजुर्बे की अफवाहों के दरमियान में किस तरह की सूरत हाल अभी बनेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान में जंग छिड़ती है और इसके लिए अगर इसराइल अपनी ज़मीन हमवार करता है या फिर मशरिक़ वस्ता का कोई भी मुल्क अपनी बहरी बेड़ों को, जो कि उनके ममालिक में मौजूद है अमेरिका की, उनके इस्तेमाल के लिए उनकी फ़िज़ाएँ या उनकी ज़मीन मुहैया करता है, तो ईरान ने पहली ही वार्निंग जारी कर दी है कि जो भी इसमें कूदेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। दोस्ती यारी बात की है, हम किसी भी सरजमीन से आने वाले मिसाइल को अपने मुल्क की दिफा के लिए उस मुल्क की जानिब वापस मिसाइल दाग सकते हैं। ऐसे में इसराइल भी उसके निशाने पर रहेगा। अमेरिका को तन्हा तो इसराइल छोड़ेगा नहीं। और इस बार तो ईरान ने तहैया कर चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया और उसमें इसराइल ने रत्ती बराबर भी साथ लिया तो अपने पूरे के पूरे मिसाइलों का रुख पूरे इसराइल की जो है जानिब मोड़ देगा, यानी इसराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में शायद इसी ख़तरे को महसूस करते हुए जालिम सहनी दरिंदों ने इस एटमी तजुर्बे को किया होगा।
इस तरह की बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। बहके गुज़िश्ता 48 घंटे में जिस तरह से जो है सूरत हाल बिगड़ी अमेरिका और ईरान के दरमियान में, और जिस तरह के तफसीर आ रहे थे कि अब हमला होगा कि तब होगा, तो ऐसे में खबरें आ रही हैं कि 4 अरब ममालिक ने मिलकर के इस वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी पाई जा रही है सिफारती राबतों के ज़रिए से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कतर, सऊदी अरब और ओमान ने इस मामले में सिफारती क़यादत फराहम की है और मिस्र ने भी इसमें जो है अपना हिस्सा शामिल किया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी का इंदिया मिल रहा है। सिफारती ज़राए का मानना है कि अरब ममालिक की सालिसी ने अमरीका और ईरान को मुअस्सिर पुरअमन मुज़ाकरात के लिए मौका फराहम किया और उसके ज़रिए ख़ित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिशें की जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, अमरीका बराह रास्त अपने मुल्क से तो अपने हवाई जहाज़, जंगी जहाज़ उड़ान भर करके ईरान की फ़िज़ा में तो उड़ा नहीं सकता। उसके लिए इन ममालिक का सहारा लेना ज़रूरी है जहाँ पर इसके जंगी बहरी बेड़े मौजूद हैं, और ऐसी सूरत हाल में ईरान से बराह रास्त दुश्मनी अरब ममालिक मोल नहीं ले सकते। ऐसे में इनके लिए भी बेहतरी यही है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात करके कशीदगी को कम किया जाए। यही वजह है कि जो है इस वक्त ममालिक किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, हिंदुस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में जंग हो रही है तो हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत है कि इसराइल में मौजूद अपने बाशिंदों को जो है वो इस तरह की जो है चीज़ें पेश करे। दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान में जंग का मतलब ही है इसराइल के ख़िलाफ़ जंग या इसराइल बमुकाबला ईरान जंग, इसलिए कि इसराइल की उकसाने पर ही अमेरिका इस वक्त जो ईरान के ख़िलाफ़ जा रहा है। तिल अबीब और तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारतखानों ने 24 घंटे हंगामी हेल्पलाइंस का आगाज़ कर दिया है और हिंदुस्तानी शहरियों को चौकस रहने का मशवरा हिंदुस्तान ने दिया है। हिंदुस्तानी सिफारतखाने की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि खित्ते के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल में इस वक्त मुकीम तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो चौकस रहें। इसराइल हुकाम और होम फ्रंट कमांड की तरफ से जारी करदा हिफाजती रहनुमा खतूत और प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करें, यह एडवाइजरी जारी की गई है। बहका नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।